मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रेम तो बड़ा पवित्र शब्द है। प्रेम की पराकाष्ठा अनेकों उदाहरण से भरे पड़े हैं। वो मीरा का कृष्ण से प्रेम हो, गोपियों का कृष्ण से प्रेम हो, सबरी का राम से प्रेम हो, सूरदास का मदन माधव से प्रेम हो। सब प्रेम बड़ा पवित्र और अमर है। भंवरे का फूल से प्रेम को भी कम नहीं आंका जा सकता है। मछली का पानी से प्रेम का भी महत्व कम नहीं समझना चाहिए। लेकिन इन सारे प्रेम की कड़ी में एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसी शख्सियत आती है, एक ऐसा व्यक्तित्व आता है जो कि लगभग सारे प्रेम को झूठा कर देता है। और वो प्रेम है राम और भरत का प्रेम। ऐसे तो राम जी ने प्रेम के 5 प्रकार बताए हैं। अपने प्रेमियों की 5 श्रेणी उन्होंने दी है। लक्ष्मण उनके सबसे प्रिय हैं। अयोध्या की प्रजा अति प्रिय है। सीता जी अतिशय प्रिय हैं। हनुमान जी परम प्रिय हैं। लेकिन प्राण प्रिय कोई बन सका तो सिर्फ भरत ही बन सके। ऐसे तो चारों भाइयों से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन भरत प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है, वनवास के दौरान प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया और माता जानकी जब चित्रकूट में निवास किए, तब वहाँ पर वन देवी उनके स्वागत के लिए आईं और बोली कि प्रभु यदि कोई चीज़ की परेशानी होगी तो कृपा करके हमसे कहेंगे, मैं यथासंभव हर चीज़ की पूर्ति करने का प्रयास करूँगी। प्रभु श्री राम ने बड़े भावुक होकर के कहा कि नहीं देवी, मुझे तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ आपसे मेरी यही विनती है कि मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते में जो कांटे हैं उसको कृपा करके आप हटवा देती या फिर उन्हें कोमल बना देती तो बड़ी कृपा होती। इस पर वन देवी ने पूछा, प्रभु आप तो अब आ गए हैं, फिर उन कांटों से क्या लेना देना। प्रभु श्री राम का उत्तर सुन करके लगता है कि मेरी और आप सबों की आंखें सजल हो जाएंगी। प्रभु श्री राम ने कहा, मैं तो आ गया, मेरे पैरों में कांटे चुभ गए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब मेरा प्राण प्रिय भरत अपने ननिहाल से आएगा और अयोध्या में जब हमको नहीं देखेगा तो बिना हमसे मिले अपने आप को रोक नहीं पाएगा और वो खाली पैर ही वहाँ से चल देगा, क्योंकि मैं भी खाली पैर ही आया था। इसीलिए कहीं उसके पैर में कांटे न चुभ जाएं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उन कांटों को रास्ते से हटवा दीजिए, क्योंकि पैर में कांटे तो भरत के चुभेंगे, लेकिन
कलेजा मेरा छलनी हो जाएगा, क्योंकि भरत मेरे हृदय में निवास करता है। इसीलिए हे वन देवी, रास्ते के सारे कांटों को हटवा देंगी या कोमल बना देंगी तो बड़ी कृपा होगी, ताकि मेरे भरत के पैर में एक भी कांटे न चुभने पाए। यह सुन करके वन देवी भी नतमस्तक हो गई और उनकी भी आंखें सजल हो गईं कि मैंने भी अपने जीवन काल में बहुत से प्रेम देखे थे, बहुत सारे भाइयों का प्रेम देखा था, लेकिन ऐसा प्रेम हमने नहीं देखा था। सचमुच प्रेम तो बड़ा निश्चल होता है। प्रेम में तो त्याग होता है। प्रेम त्याग करने की चीज़ है, लेने की चीज़ नहीं है। यदि जहाँ प्रेम में लेन देन व्यापार होने लगे, वो प्रेम टिकाऊ नहीं होता है। प्रेम में आप जितना दें, लेने की चाह कुछ भी न रखें। जिससे प्रेम करते हैं, खुद ब खुद वो आपको कितना दे बैठेगा ये आपको मालूम ही नहीं है। ज़रूरत इस बात की है, आप पवित्र मन से, निश्चल भाव से सामने वाले से प्रेम करते रहें। एक दिन आप हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम के जैसे बन सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अपने मन की भावनाओं को पवित्र रखें, निश्चल मन से ईश्वर पर विश्वास करके अपने कर्मों को करते रहें और सदैव विनती करते रहें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन स्वीकार करो तो जाने। और सदैव गुनगुनाते रहिए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय श्री राम।